हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बात करेंगे हम मदरसुमी सिस्टम्स के बारे में। लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है इसकी 158। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती हैं। पी रेशो अगर हम देखें तो वो है 68.86। सेक्टर पी से बहुत कम है, जो कि चल रहा है अभी 472, जो कि यहाँ पे 68.86 है। ये अट्रैक्टिव पी रेशो पे यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। 11 फेब को रिजल्ट आए थे, जहाँ पे इन्होंने कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करते हुए 69% का यहाँ पे घटत दिखाई दी गई है। इनका कहना जो है कि जो एनालिस्ट है उनके एक्सपेक्टेशन थे 191 करोड़ आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही आया है 245.1 करोड़ का। और उसी के साथ जो टोटल रेवेन्यू है वो भी जो एनालिस्ट के एस्टिमेशन थे उससे ज़्यादा ही आया है। लेकिन फिलहाल अगर आपने ये न्यूज़ अगर आपने देखी होगी कि इसका जो वायरिंग का बिजनेस था वो इससे डीमर्ज हो गया है, और उसी के चलते हुए स्टॉक में भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दी गई, लेकिन ये कोई निगेटिव बात नहीं है। इसी के साथ रिजल्ट में उन्होंने बताया कि कंपनी का जो नेट डेब्ट है वो भी यहाँ पे बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में ये था 1.3, जो कि बढ़कर अभी हो गया है 1.4। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, 15 फेब को यहाँ पे न्यूज आई कि मदरसन सुमी जो ग्रुप है इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है आने वाले 5 सालों में ये ट्रिपल होने वाला है। उसी के साथ उन्होंने ये बताया है कि ईवी थीम, सारे ऑटो सेक्टर जो है वो ईवी थीम के बेसिस पे ही अपना प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मदरसन सुमी का यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, और उन्होंने रीजंस भी बताए हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम करते हैं मदरसन सुमी के पोर्टफोलियो के बारे में, तो इनका ऑफिशियल जो है कंपनी के, उनका कहना है कि इनका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और आने वाले 2025 तक इनका जो एनुअल सेल है ये बढ़कर होने वाला है $36 बिलियन का। ये लार्ज ऑटो कंपोनेंट मेकर है, और इसकी जो फुटप्रिंट है वो 41 कंट्रीज में है। और जो इनके नया डिवीजन है जैसे कि मेडिकल, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक और आईटी, इससे ही इनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 25% आता है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनके जो कंपनी के जो कस्टमर हैं, पिछले 18 सालों में इन्होंने एक बार भी इनको कहा नहीं है कि आपने जो टेक ओवर का ईवी स्पेस है यहाँ पे टेक ओवर करना चाहिए, और आने वाले 5 सालों में इनका कोई यहाँ पे प्लान नहीं है। मे बी आने वाले 2024-25 में ये हो सकता है, लेकिन एज सच अभी तक इनका कोई प्लान नहीं है। 14 फेब की न्यूज की अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी का इनका कहना है कि इनके डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो इनका रॉ मटेरियल है उसके बढ़ते हुए प्राइस की वजह से इनका जो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन है यहाँ पे इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, वैसे भी अगर आप कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं तो जो प्राइसेस है वो रिकॉर्ड लेवल छू रही हैं। अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कंपनी जो इंपोर्ट करती हैं उस पर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा रहेगा, और ये जो एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी यहाँ पे बेयर कर रही है, ये अगर वो उनके कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाई तो उनका जो कंसोलिडेट प्रॉफिट है वो तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन अगर आप उसमें से एक्सपेंडिचर कॉस्ट हटा देंगे तो उनका जो नेट प्रॉफिट है उस पर मार्जिन में यहाँ पे प्रेशर दिखाई देगा, और वही हो रहा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। उसमें मदरसन सुमी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे ब्रोकरेज की राय लेकर चले तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे मदरसन सुमी को होल्ड की राय दी है, और टारगेट उन्होंने बताया है 185 के। अब हम देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। तो ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा व्यू देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने ऑलमोस्ट 260 के हाई लगाए थे, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट होती हुई दिखाई दी, और फिर से इसने अपनी जर्नी जो है वो 260 तक कंप्लीट की। लेकिन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन जब ये क्रॉस नहीं कर पाता है, थक जाता है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर्स आ गए, और हमें ये जो प्राइस है वो अभी 158 के आसपास यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रही हैं। देखिए, अभी हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट तो 158 का है, लेकिन अगर ये भी टूट जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 148 का। ज़्यादा डाउन साइड यहाँ से नीचे की तरफ नहीं है, तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमारा बेस है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करते हैं, इसने चार्ट पैटर्न में एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। राउंडिंग बॉटम एक बुलिश इंडिकेटर होता है। अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करता है तो उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो नीचे की तरफ अगर 50% जाता है तो देखिए ये एक हाफ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीट होता है, अगर ये जो है यहाँ से बाउंस देके फिर से 260 की जर्नी अगर ये कंप्लीट करता है और यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा। मैं अभी यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, तो जो लेवल है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर होल्डर है वो भी ये जो लेवल है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से अगर ड्रॉ करती हूँ, देखिए,
तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका 50% अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये लेवल जो है वो यहाँ पे है ऑलमोस्ट जो हमारा 153 के आसपास। तो यहाँ पे 153 से के आसपास अगर आता है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना के अगर बाउंस देता है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से एक रिवर्सल देगा। और रिवर्सल अगर जब देता है तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 177 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। और फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके हिसाब से भी हमारा जो 0.382 का जो लेवल होता है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है यहाँ पे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके नीचे आसपास ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। हमारा 147-48 के आसपास यहाँ से सपोर्ट है। जो नए निवेशक है वो भी यहाँ पे मंथली सिप करके यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। एड ऑन डीप बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए। और अगर आपने कहीं यहाँ पे 250 के आसपास यहाँ पे बाइंग की है तो ये भी अच्छा एवरेज करने का मौका है यहाँ पे। तो देखिए ये तो हो गया रिट्रेसमेंट। अब अगर ये यहाँ से रिट्रेस करता है, हो सकता है 150 के आसपास यहाँ पे जाए, थोड़ा सा सस्टेन करे और उसके बाद अगर ये यहाँ से रिट्रेस करता है, यहाँ पे एक हर्डल है। सबसे पहला जो हमारा हर्डल है वो तो रहेगा ये 170 का। 170 एक मेजर यहाँ पे हर्डल रहेगा। जैसे ये क्रॉस होगा तो उसके बाद ये जो रिवर्सल है ये कंटिन्यू हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 180 और उसके बाद ये अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट कर सकता है इवन 200 तक। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये फिर से यहाँ से रिवर्स होके 260 के लेवल्स भी अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन लेवल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 150 के नीचे अगर जाता है तो फिर इसमें ज़्यादा पेन दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी है वो अच्छा फंडामेंटल्स है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो इसी के साथ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 250 से लेके यहाँ तक देखिए शार्प डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दिया है। तो यहाँ से एक बाउंस तो बनता है और उसके हिसाब से 170 और 180 के जो शॉर्ट टर्म के आसपास टारगेट है वो हम अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप ये जो टेक्निकल एनालिसिस है और उसी के साथ न्यूज़ में हमने जो बाकी की चीज़ें कवर की हैं वो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।